फ़नल्स क्यों काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वो इसलिए कि फ़नल में एक डिज़ायर्ड एक्शन के लिए जो विज़िटर है उसको डायरेक्ट किया जाता है, यानी कि उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते, बस उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है एक्शन लेने के लिए, टू गेट दैट प्रोडक्ट और टू गेट दैट बटन, पर्टिकुलर बटन क्लिक्ड, है ना। कोई और चीज़ नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें भी अगर आपको कन्वर्जेंस चाहिए, बेटर कन्वर्जेंस के लिए आप एक एक्शन एट अ टाइम ये एक्सपेक्ट करिए और यूजर से ये काम करवाइए। ठीक है, क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ कि कभी भी ऐसा कोशिश मत करो कि मैं यूज़र को कम से कम 2-3-4 बटन्स दे देता हूँ, कोई ना कोई किसी न किसी पे तो क्लिक करेगा, है ना, और कहीं ना कहीं से तो फ़ायदा हो जाएगा मुझे। ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो पाएगा। किसी भी गिवन टाइम पे एक पर्टिकुलर एक्शन के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि एक कस्टमर की जर्नी होती है फ्रॉम कोल्ड प्रोस्पेक्ट से लेकर बायर और उसके बाद रिपीट बायर, ठीक है। लेकिन जब आप अपना फेसबुक ऐड कॉपी या कोई भी ऐड कॉपी लिखते हो, इसमें भी ध्यान देना इस चीज़ को। तो कई लोग क्या करते हैं ना कि ऐड कॉपी में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से, नाना प्रकार, अलग अलग एंगल से बताने की कोशिश करते हैं और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, जब आप ऐड कॉपी लिख रहे हो ना, ध्यान से समझना इस बात को। स्टार्ट होता है कैसे, सबसे पहले यूज़र जो विजिटर है वो क्या देखता है, आपका ऐड क्रिएटिव। अगर इमेजिन तो कोई भी है, तो कोई भी ऐड क्रिएटिव है तो सबसे पहले ऐड क्रिएटिव देखेगा, वो कैसा दिख रहा है, वो सबसे पहले अटेंशन को ग्रैब करेगा। तो अब यहाँ से आपका एक्शन शुरू होता है। आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए कि कैसे मैं यूज़र को स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक पे, मैं उसको वहाँ पे रोक दूँ थ्रू माय ऐड क्रिएटिव। मैं ऐसा क्या कलर डालूँ, मैं ऐसा क्या फॉन्ट डालूँ, कितने कम से कम टेक्स्ट लिखूँ, है ना, ऐसा क्या इमेज डालूँ, वगैरह वगैरह। और किसी चीज़ के बारे में आप नहीं सोचोगे, ये नहीं सोचोगे कि मैं इसे बटन पे क्लिक करवाना है, बाय करवाना है, व्हाटएवर, नहीं सोचोगे, सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने की सोचोगे। यहाँ पे पहला काम हो गया। दूसरा काम अटेंशन ग्रैब हो गया, तो आप क्या चाहते हो कि आपके ऐड कॉपी को वो बंदा पढ़े। तो अब ऐड कॉपी का जो फर्स्ट फोल्ड है, जो कि पहले दिखता है व्यू मोर पे क्लिक करने से पहले, तो वहाँ पे उसका ध्यान जाएगा। तो वहाँ पे ध्यान जाएगा, उस चीज़ में कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 या 2 लाइन का जो टेक्स्ट है, जिससे कि बंदा कंपेल हो, फोर्स्ड हो कि चलो पूरा खोल के पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ का, उस सेक्शन का क्या मतलब है, क्या काम है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि ये पूरे टेक्स्ट को बंदा पढ़ जाए। ठीक है, और पूरे टेक्स्ट को भी नहीं पढ़ जाए, मैं तो कहूँगा, क्या कहूँगा कि उस पहले एक लाइन या दूसरी लाइन को पढ़ने के बाद, 1 लाइन 2 लाइन पढ़ लिया, उसने व्यू मोर पे क्लिक किया, अब उसके बाद तीसरी लाइन का ये गोल होगा कि बंदा चौथी लाइन पे कैसे पहुँचे, चौथी लाइन का गोल कि 5वीं लाइन पे कैसे पहुँचे। बात समझ रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है इसे ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब कम्प्लीटली टेक्स्ट पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद लास्ट वाले सेक्शन का क्या रोल होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए कि अब मैं कैसे इस बटन पे क्लिक करवाऊँ, और कुछ नहीं। प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करोगे आप, सिर्फ उस बटन पे कैसे क्लिक करवाओगे इसके बारे में सोचोगे। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ठीक है, कि इस तरीके से जब आप सोचोगे ना,
एक एक एक्शन के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बढ़िया हर चीज़ बनाओगे। ऐड क्रिएटिव भी, आपका पेज भी, और हर चीज़। तो ऐसा करके देखो, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया काम करेगा आपके लिए डेफिनेटली। बाकी अपडेट्स में कुछ भी खास नहीं है, रेगुलर चीज़ें, और काम ज़ीरो है आज का भी। कल से आज तक मैं लगभग 250 किलोमीटर का बाइक रन है, यही है, और कुछ खास नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल टुमारो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, बाय बाय।